हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायो स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे 10 मार्क्स में और 7 मार्क्स में जो एकेटिव यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट क्या है? डिस्क्राइब द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी की डिफरेंट मेजर्स बतानी है, वही मीन मीडियन मोड को एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, और कैलकुलेट करना है मीन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो डाटा गिवन है 16 चिल्ड्रन का उसका। ठीक है, मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिट चेंज आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम आएगा। लॉन्ग में भी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा आपको इंटरवल्स में भी गिवन हो सकता है। ठीक है, जैसे 1 से 10 की फ्रीक्वेंसी, इस तरह से भी गिवन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सेकंड, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन बताना क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, और डिस्क्राइब करना है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना। इंपॉर्टेंट है कार्ल पियर्सन। ठीक है, करके जाना अच्छे से, फर्स्ट यूनिट से यही दो हैं इंपॉर्टेंट वैसे। और अगर आप करना चाहें तो डिस्पर्जन की मीजर्स कर लेना। ठीक है, डिस्पर्जन की मीजर्स ये भी आ सकता है। ठीक, सेकेंड यूनिट से बात करते हैं। पहला है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग, है ना। रिग्रेशन लाइन इक्वेशन निकालनी है यहाँ पर, है ना। तो हमें डाटा दिया गया है, एक्स और वाई दिए गए हैं, तो किसका यूज़ करके, लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके हम रेग्रेशन इक्वेशन लाइन निकाल देंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं इससे। तो डिफाइन हाइपोथेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, कितनी तरह की हाइपोथेसिस होती हैं। एक्सप्लेन हाउ यू विल फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस विद सुइटेबल एग्जाम्पल, और हमें बताना होगा कैसे हम फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस को एक सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ। ठीक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा ये तो। थर्ड क्वेश्चन, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन क्या है, और एक न्यूमेरिकल साथ में आई है। अगर मीन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 6 है, तो कैलकुलेट करना है एन पी क्यू को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक, नेक्स्ट थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द टर्म प्लेगियरिज्म, है ना। क्या है, प्लेगियरिज्म बोल सकते हैं इसे। और बताना है कि भाई इट इज़ कंसीडर्ड अनइथिकल इन एकेडमिक एंड रिसर्च सेटिंग, है ना। ये क्यों कंसीडर की गई है अनएथिकल, किसमें, एकेडमिक एंड रिसर्च की सेटिंग में अनएथिकल कंसीडर की गई है ये टर्म। तो क्यों की गई है ना, प्लेगियरिज्म क्यों की गई है, और कैसे रिमूव करेंगे हम इसे रिसर्च पेपर से, है ना। प्लेगियरिज्म क्या एक प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उसका समाधान भी बताना है यहाँ पे, रिमूव कैसे करेंगे रिसर्च पेपर से। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेगियरिज्म, है ना, बहुत ही पूछा गया है, लगभग हर पेपर में, एक आध पेपर को छोड़ दें तो सभी में ही पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिसर्च। सबसे पहले बताएंगे आप रिसर्च क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। नीड ऑफ रिसर्च, क्या ज़रूरत है रिसर्च की। ठीक है, उसकी दो ब्रॉड कैटेगरी बता देंगे, है ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वगैरह। और बताएंगे एक्सप्लेन कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, उसे एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, एग्जाम्पल, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ। ठीक, नेक्स्ट यूनिट पर अब यहाँ एक क्वेश्चन और है इस यूनिट से। क्लिनिकल ट्रायल क्या है ना, उन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये भी देख लेना आप, और उसके वेरियस फेजेस क्लिनिकल ट्रायल के बताने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यूनिट फोर्थ की बात करते हैं। एप्लीकेशंस बतानी है एक्सेल की, SPSS की प्रोग्राम होते हैं ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इनकी एप्लीकेशंस बतानी है कि कैसे यूज होते हैं स्टैटिकल एनालिसिस में।
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, ठीक है। अच्छे से बता देना, पहले एक्सेल बताना क्या है ना, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, है ना, ये सब बताना, और कहाँ कहाँ उसका यूज़ कर सकते हैं, वही सब है। डिफाइन ब्लॉकिंग एंड कन्फाउंडिंग सिस्टम फॉर टू लेवल फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल पढ़ेंगे हम, तो फैक्टोरियल में उसके टाइप्स में टू लेवल फैक्टोरियल है, ठीक है। तो उसमें हमें डिफाइन करना है ब्लॉकिंग को और कन्फाउंडिंग सिस्टम को, एक्सप्लेन करना अच्छे से, ठीक है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, ठीक है, करके जाना, है ना। और इसमें एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी आता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, उनमें से दो कोई टेस्ट कर जाना, ठीक है, आ भी सकते हैं ना भी, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ यूनिट की बात करते हैं, डिफाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या है, और 2 की पावर 3 डिज़ाइन, फैक्टोरियल डिज़ाइन 2 की पावर 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन और 2 की पावर 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और एग्जाम्पल के साथ बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन एंड बॉक्स वैंकन डिज़ाइन, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दिस डिज़ाइन, है ना, ये बताना है कि सेंट्रल कंपोजिट डिज़ाइन क्या है और बॉक्स वैंकन डिज़ाइन क्या है, और बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों डिज़ाइंस के बीच, ठीक, इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेना। डिस्क्राइब द टर्म हिस्टोरिकल डिज़ाइन, हिस्टोरिकल डिज़ाइन को डिस्क्राइब करना है क्या है ना, और बताना है क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कंडक्ट कराने में हिस्टोरिकल डिज़ाइन स्टडी को, ठीक। गाइस ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी यूनिट से बहुत अच्छे से लिखे हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को, और किसके ज़्यादा चांसेस हैं आने के, उसे ध्यान में रखते हुए अगर आप इन्हें भी करेंगे तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।